नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन प्रतिदिन के हिसाब से जो क्रैश कोर्स सीरीज चला रखी है उसका यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे आज 103 रहेगा। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन ने 9,999 क्वेश्चन, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्रैश कोर्स सीरीज और बीच बीच में अपन यहाँ पे बूस्टर डोज ले रहे हैं ताकि आपकी थ्योरी क्लास को भी है यहाँ पे कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पे आपकी तैयारी को बहुत ही कम पदों के अंदर है वो अच्छी तैयारी करने के लिए, साथ ही में आपकी एक सीट यहाँ पे फिक्स करने के लिए अपन लगातार है आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन आगे क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी दोस्तों अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दें। आज अपनी यहाँ पे सीरीज रहेगी, वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीरीज नंबर 103। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, आपके लिए जो प्ले लिस्ट है वो बना के डाल दी गई है, बूस्टर डोज है उसकी प्ले लिस्ट भी आपके बना के डाल दी गई, तो आप लगातार है उसका रिविजन आप करते रहे। आज अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखे दोस्तों यहाँ पे कि पाठ योजना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे पाठ योजना की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ लेसन प्लान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो पाठ योजना कितने प्रकार की रहेगी, 5, 3, 4 या 2। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास के अंदर, सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे सभी दोस्त एक बार। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे पाठ योजना कितने प्रकार की रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 1 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे पाठ योजना है वो 2 प्रकार की रहेगी और उसमें 2 प्रकार है, एक यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान और दूसरी यहाँ पे जनरल लेसन प्लान, यानी सामान्य पाठ योजना और विशिष्ट पाठ योजना यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट क्या दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे सामान्य और विशिष्ट ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पाठ भी होते हैं, इसके प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। ये तो पाठ के प्रकार है दोस्तों, यहाँ पे पाठ की योजना की बात नहीं कर रही है, पाठ के प्रकार है। लेकिन पाठ योजना की बात करें तो 2 प्रकार की रहेगी, एक सामान्य और एक विशिष्ट पाठ योजना। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों में अंतर यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है। भाग नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई, वार्मिंग अप, टीचिंग या कूल डाउन। दोस्तों पाठ योजना होती है, लेसन प्लान की अपन बार बार बात करेंगे। तो लेसन प्लान है उसका यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे दोस्तों अपन लेसन प्लान बनाते हैं उसमें जैसे प्रारंभिक क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं, मनोरंजन क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाएं और यहाँ पे डिसमिसल भाग, ये सब पाठ योजना के भाग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो कूल डाउन है वो पाठ योजना का भाग नहीं है। साथ ही में दोस्तों प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास जिसे बोलते हैं, वार्मिंग अप करते हैं और टीचिंग अपन उसके पार्ट के बारे में अपन बताते हैं। लेकिन कूल डाउन है वो अपन यहाँ पे पाठ योजना का पार्ट नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि वार्म अप, मुख्य क्रिया, अभ्यास, विसर्जन, ये पाठ योजना के क्या होते हैं, भाग होते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बोले वार्म अप हो गया, मेन एक्टिविटी, प्रैक्टिस, डिसमिसल, ये सब यहाँ पे पाठ योजना के प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं, पाठ रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे लेसन प्लान की जो मेन एक्टिविटीज है वो कौन सी रहेगी, इवोल्यूशन हो गई, टीचिंग हो गई, या फिर प्रेजेंटेशन हो गया, या उपरोक्त सभी। पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना है। क्लास को शेयर कर दे सभी दोस्तों एक बार, शेयर और लाइक करने में आप कमी न छोड़े। दोस्तों आपके लिए जो 1000 पोस्ट आपके लिए जो बनी है उसकी मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे ये वैकेंसी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आनी चाहिए थी, लगभग 1500 से 2000, 1500 से 2000 के बीच में है वो अपनी यहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे मकसद है वो बेरोजगारों के साथ यहाँ पे अन्याय करना है, वो यहाँ पे लगातार जारी रहे। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे और नेक्स्ट भर्ती है उसको भी आप पे आगे लाने की और कोशिश करेंगे, और इस भर्ती में है वो पद और बढ़वाने की कोशिश करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 3 रहेगा, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया, मूल्यांकन जो अपन पार्ट में सिखाते हैं, टीचिंग करवाते हैं, और ये प्रेजेंटेशन अपन देते हैं पार्ट का, तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट अपने को इंपोर्टेंट ध्यान रखने हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रभावी पाठ योजना होती है जो इफेक्टिव लेसन प्लान होता है, उसके अंदर प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, इवोल्यूशन, ये सब कुछ यहाँ पे शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना, सामान्य पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है।
दोस्तों यहाँ पे जनरल लेसन प्लान की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे दो प्रकार के लेसन प्लान होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो सामान्य पाठ्य योजना है उसका भाग कौन सा नहीं है वो बताना है। मार्किंग हो गया, अटेंडेंस हो गया, औपचारिक यानी फॉर्मल एक्टिविटीज हो गई, या स्पेसिफिक एक्टिविटीज हो गई। दोस्तों बार बार बताता हूँ, पाठ्य योजना दो प्रकार की रहेगी, एक जनरल लेसन प्लान रहेगा और दूसरे यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान रहेगा। दोनों में अपने को यहाँ पे अंतर याद रखना है। अब यहाँ पे सामान्य की बात कर रहे हैं, जनरल लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, तो उसका पार्ट कौन सा नहीं है, तो मार्किंग होती है, उपस्थिति अपन दोनों में करते हैं, औपचारिक क्रियाएं करते हैं जनरल लेसन प्लान के अंदर। लेकिन जो विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। जो मार्किंग है वो अपन विशिष्ट क्रियाओं के जनरल लेसन प्लान के अंदर नहीं करते हैं, वो यहाँ पे अपन किसके अंदर करते हैं, स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि सामान्य पाठ्य योजना में प्रारंभिक, औपचारिक और मुख्य क्रियाएं सभी होती है। प्रारंभिक की करते हैं अपन, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे औपचारिक क्रियाएं करते हैं और मुख्य क्रियाएं करते हैं। तो इसके अंदर है वो मार्किंग अपन नहीं करते हैं, मार्किंग अपन यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर यहाँ पे करते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा कि डिसमिसल भाग किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे डिसमिसल पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कंपटीशन हो गया यानी प्रतियोगिता, लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना, इंट्रामूलर या एक्स्ट्रामूलर। डिसमिसल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे डिसमिसल की बात करें तो चाहे जनरल लेसन प्लान हो या स्पेसिफिक लेसन प्लान हो, दोनों के अंदर ही अपन यहाँ पे डिसमिसल और अंतिम चरण ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे अंतिम चरण होता है ये पाठ्य योजना का, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। लेसन प्लान का यहाँ पे अंतिम चरण पार्ट यहाँ पे डिसमिसल होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि यहाँ पे जो पाठ्य योजना है उसमें जो डिसमिसल भाग है वो अंतिम चरण है, यानी लास्ट यहाँ पे फाइनल स्टेज है, वो यहाँ पे डिसमिसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना 6 रहेगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मूल्यांकन पाठ्य योजना के कितने चरण होते हैं। मूल्यांकन पाठ्य योजना की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। इवैल्यूएशन जो लेसन प्लान है, मूल्यांकन पाठ्य योजना। अब दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना दो ही प्रकार की रहेगी, मैं बार बार बताता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। पाठ्य योजना दो ही रहेगी, जनरल और यहाँ पे स्पेसिफिक। इसके अलावा है वो पाठ के प्रकार होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक, रसानुभूति, क्रियात्मक, मूल्यांकन, ये सब पाठ के प्रकार है। तो जो मूल्यांकन पाठ्य योजना है इसके कितने चरण रहेंगे, क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पे 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों 3 चरण यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे मूल्यांकन इवैल्यूएशन की बात करें तो 3 चरण कौन कौन से रहने वाले हैं वो अपन देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मूल्यांकन में जो प्रारंभिक चरण होता है, यानी इसके अंदर इंक्लूडिव इंटेंशियल पार्ट होता है, फॉर्मेटिव पार्ट होता है और यहाँ पे समेटिव स्टेज होती है। जो 3 पार्ट होते हैं वो यहाँ पे किसके अंदर रहेंगे, तो यहाँ पे मूल्यांकन पाठ्य योजना के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा अपना, पाठ्य योजना के भाग कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे व्हाट आर द पार्ट ऑफ, यहाँ पे लेसन प्लान की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे पार्ट ऑफ लेसन प्लान है वो कौन से रहेंगे, प्रोस्पेक्ट एक्सरसाइज हो गई यानी प्रस्तावित व्यायाम हो गया, एकत्रीकरण असेंबली हो गई, कौशल का अभ्यास स्किल प्रैक्टिस हो गई, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है पाठ्य योजना के भाग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो प्रस्तावित व्यायाम, जो अपन एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही दोस्तों असेंबली करते हैं, उसके अंदर अपन उपस्थिति भी लेते हैं, और स्किल जो अपन पार्ट योजना के अंदर जो यहाँ पे स्किल सिखाना चाहते हैं वो इसके अंदर मेन होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो पार्ट योजना में एकत्रीकरण यानी असेंबली, वार्म अप हो गया, मुख्य क्रिया मेन एक्टिविटीज, और यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई, और विसर्जन लास्ट में डिसमिसल है वो अपन यहाँ पे इसके अंदर करते हैं। तो ये सारे भाग है वो यहाँ पे पाठ्य योजना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा कि पाठ्य योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे लेसन प्लान की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेन एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान की बात करें तो यहाँ पे टीचिंग एड्स हो गया, सब्जेक्ट कंटेंट हो गया, मेथड एंड टेक्निक्स हो गया, उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना के मुख्य तत्व कौन से हैं, सहायक सामग्री, पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि एवं प्रविधियां यानी टेक्निक एंड मेथड्स हो गई। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अपना,
और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो अपन को लेसन प्लान के अंदर यहाँ पे चाहिए। सहायक सामग्री अपन यूज करते हैं लेसन प्लान में, जैसे मान लो फुटबॉल की स्किल सिखा रहे हैं तो उसके अंदर फुटबॉल अपन यूज करते हैं। पाठ्य वस्तु के तत्व होते हैं, मेन चीज जितनी भी होती है विधि और टेक्निक स्किल, और इसके अंदर अपन सब कुछ यूज करते हैं। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, और फैक्ट दिया गया है कि उद्देश्य सामग्री विधि और मूल्यांकन तत्व है वो सबके सब ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे पाठ्य योजना के अंदर यहाँ पे सहायक तत्व में मेन एलिमेंट्स यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा कि अच्छी पाठ्य योजना में सबसे ज्यादा समय किसे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो गुड लेसन प्लान होता है उसके अंदर है वो सबसे मैक्सिमम टाइम की बात कर रहे हैं, वो किसको अपन देते हैं अच्छी पाठ्य योजना के अंदर सबसे ज्यादा समय है वो किसको अपन देते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को देते हैं, डिसमिसल या इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, या प्रेजेंटेशन पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अपने को 9 बताना है दोस्तों यहाँ पे। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 9 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विषय की प्रस्तुतिकरण यानी कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है, जो कंटेंट है, इस कंटेंट के प्रेजेंटेशन के ऊपर जो अपन विषय वस्तु सिखाना चाहते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा अपन फोकस करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम है स्पेंड अपन यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि मुख्य विषय के प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मेन कंटेंट है उसके प्रेजेंटेशन पर और उसकी प्रैक्टिस पर है वो अपन सबसे ज्यादा समय है वो स्पेंड यहाँ पे करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा कि वॉलीबॉल खेल में, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल खेल के अंदर जो स्मेश का शिक्षण है वो किस प्रकार की पाठ्य योजना है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों देखिए गेम कौन सा है तो वॉलीबॉल है, गेम अपने को ध्यान रखना है गेम से वॉलीबॉल है, लेकिन इसकी स्किल का क्या नाम है तो स्मेश, स्मेश है, ध्यान रखना। अब स्मेश है वो वॉलीबॉल की मेन टेक्निक है, इसलिए पाठ्य योजना का प्रकार कौन सा रहेगा, सामान्य पाठ्य योजना, ज्ञानात्मक पाठ्य योजना, मनोरंजनात्मक या विशिष्ट पाठ्य योजना। क्वेश्चन नंबर अपने का यहाँ पे 10 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्तों मैं बताऊं किसी भी गेम की किसी भी चीज की मेन पार्ट अगर उसको अपन सिखा रहे हैं पाठ्य योजना के अंदर तो वो यहाँ पे विशिष्ट पाठ्य योजना स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 10 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि कौशल आधारित स्किल आधारित जो शिक्षण है वो यहाँ पे विशिष्ट पाठ्य योजना में आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो इस विशिष्ट पाठ्य योजना के अंदर है वो स्किल जितनी भी गेम्स है उसकी स्किल सिखाते हैं, सबकी सब है वो यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पाठ का प्रकार कौन सा है दोस्तों, विच इज आर द टाइप ऑफ लेसन की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि यहाँ पे पाठ का प्रकार पूछा गया है, पाठ योजना की बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर अपन। अब पाठ योजना की बात करें तो वो दो ही प्रकार की रहेगी, जनरल और स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे पाठ की बात कर रहे हैं और पाठ है वो यहाँ पे दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। वो इसके यहाँ पे टाइप्स देखे तो जैसे क्रियात्मक पाठ हो गया, ज्ञानात्मक, रसानुभूति, उद्देश्यात्मक, मूल्यांकन पाठ योजना, तो ये सारे के सारे हैं वो पाठ के प्रकार है ना कि पाठ योजना, दोनों में डिफरेंस अपने को यहाँ पे अंतर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना 11 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक्टिविटी, कोग्निटिव, एस्थेटिक और इवल्यूशन है, मूल्यांकन है, ये सबके सब यहाँ पे पाठ के प्रकार रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों कि पाठ योजना की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों। यहाँ पे वाई लेसन प्लान नेसेसरी है वो क्यों है वो अपने यहाँ पे बताना है। लेसन प्लान नेसेसरी क्यों रहेगा अपने लिए, कंपलसरी क्यों रहेगा अपने लिए, यहाँ पे शिक्षण क्रियाओं के लिए यानी टीचिंग एक्टिविटीज के लिए हो गया, प्रेजेंटेशन के लिए हो गया, कंटेंट के लिए हो गया, विषय वस्तु के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। तो दोस्तों पाठ्य योजना बनाते हैं वो चाहे शिक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही दोस्तों जो विषय वस्तु है उसके प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और किसी भी क्रिया या कौशल है उसको सिखाने के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार देखें तो शिक्षण क्रियाओं के लिए भी होगी, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, और लेसन के लिए जो कंटेंट सिखाया जा रहा है उसको भी अच्छे से अपन सिखा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 12 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा अपना कि पाठ योजना की अंतिम चरण कौन सा होता है दोस्तों। यहाँ पे जो लेसन प्लान है उसका यहाँ पे फाइनल स्टेज है वो कौन सी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। फॉर्मल हो गई, औपचारिक क्रियाएं हो गई, फॉर्मल एक्टिविटीज, प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास, विशिष्ट क्रियाएं यानी स्पेसिफिक एक्टिविटीज हो गई, या डिसमिसल हो गया।
इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। किसी भी पाठ योजना, चाहे जनरल लेसन प्लान हो या फिर दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान हो, दोनों के अंदर है वो लास्ट पार्ट आता है, फाइनल स्टेज आती है, वो यहाँ पे डिसमिसल होता है। इसके बाद अपन इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा अपना, एक उत्तम पाठ योजना के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। उत्तम पाठ योजना यानी यहाँ पे देखा जाए तो एक गुड लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, उसके अगर निर्माण के लिए है वो कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल यानी सिद्धांत नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मूल्यांकन की महत्ता, इंपोर्टेंस ऑफ इवल्यूशन होना चाहिए, समय की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, टाइम कमिटमेंट होना चाहिए, उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए, या विषय का वर्तमान ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। एक उत्तम पाठ योजना की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे एक गुड लेसन प्लान की बात करें, उसका जो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि विषय का वर्तमान ज्ञान पर आधारित होना, बेस ऑफ प्रेजेंट नॉलेज है, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन अपन करते हैं, महत्व लेते हैं उसका, समय के अंदर अपन सिखाते हैं, और उद्देश्य है वो जिसको अपन प्राप्त करना चाहते हैं वो इसके यहाँ पे शामिल रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि एक अच्छी पाठ्य योजना स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, उचित समय होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए और मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। ये इसके अंदर अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 15 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लेसन प्लान का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षक का अनुभव होना चाहिए, उत्तरोत्तर प्रगति होनी चाहिए, आयु एवं लिंग पाठ की निरंतरता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है। तो पाठ योजना है उसका जो सिद्धांत नहीं है दोस्तों यहाँ पे, वो पाठ की निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। साथ ही के दोस्तों यहाँ पे आयु और लिंग के अनुसार अपने को लेसन प्लान बनाते हैं। उत्तरोत्तर प्रगति उसके अंदर अपन मूल्यांकन देखते हैं, उसके अंदर इंक्रीज देखते हैं। तो शिक्षक का अनुभव है वो ध्यान रखना दोस्तों, अपन डिपेंड नहीं रखते हैं पाठ्य योजना के अकॉर्डिंग, बल्कि अपन यहाँ पे पाठ्य योजना है वो जो कंटेंट स्किल है उसको ध्यान में रखकर अपन सिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि पाठ्य योजना में है वो प्रगति हो गई यानी प्रोग्रेस हो गया, निरंतरता कंटिन्यूटी हो गई, आयु उपयुक्ता एज अप्रोक्सीमेटली हो गई। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर आधारित होती है। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें जो पाठ्य योजना होती है वो किस पर आधारित रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। विद्यार्थियों के एज ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, साथ ही दोस्तों टीचर्स क्वालिफिकेशन हो गई, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग हो गई। ये अपने को यहाँ पे बताना शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 16 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विद्यार्थियों की एज के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ध्यान रख के चलते हैं कि अपन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही है, चाहे वो 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग है वो यहाँ पे अपन एज ग्रुप के अनुसार पूरी प्लानिंग अपन करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में आयु और शारीरिक क्षमता के अनुसार गतिविधियां निर्धारित की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, एक्टिविटीज आर प्लानिंग कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू एज, और यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 17 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा कि पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या है दोस्तों। यहाँ पे व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, वो अपने क्या बताना है। पाठ्य योजना का निर्माण का उद्देश्य क्या क्यों करते हैं अपन लेसन प्लान, तो यहाँ पे शिक्षण के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए, शिक्षक के यहाँ पे चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, और क्लास को शेयर करते रहिए सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि दोस्तों अपन जो लेसन प्लान बनाते हैं उसका उद्देश्य रहेगा कि अपन शिक्षण के लक्ष्य, जो लक्ष्य गोल निर्धारित किया है उसको प्राप्त करना, शिक्षक के चिंतन, टीचर्स की जो थिंकिंग है उसको यहाँ पे अप्रूव करना, और शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी अपन यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि पाठ्य योजना शिक्षण को संगठित और लक्ष्य उन्मुखी बनाती है, ऑर्गेनाइज करती है जो अपन सिखाना चाहते हैं, और उसको गोल ओरिएंटेड बनाती है, लक्ष्य के उसको प्राप्त करने के लिए उसको
बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 18, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि इस कौशल पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। इसकी लेसन प्लान की बात कर रहे हैं अपन, उसका यहाँ पे कौन महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। एकत्रीकरण हो गया, अभ्यास, समस्या समाधान और यहाँ पे अवलोकन। स्किल की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर पाठ्य योजना कौन सी है, तो स्किल लेसन प्लान है। जैसे मान लो स्किल क्या है, तो वॉलीबॉल के अंदर मान लो अपन क्या कर रहे हैं, या बास्केटबॉल के अंदर मान लो अपन ड्रिबल कर रहे हैं, तो ड्रिबल कर रहे हैं, वो ड्रिबल क्या है, वो स्किल सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 18 और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, उसको अपन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो स्किल कोई सी भी हो, उसको अपन सबसे ज्यादा अगर टाइम स्पेंड करेंगे उसके ऊपर, तो वो प्रैक्टिस है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अपन यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे कौशल आधारित पाठ में अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 19 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों कि पाठ्य योजना में शारीरिक क्रियाकलाप पाठ्य योजना में औपचारिक क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ्य योजना है, लेसन प्लान है, उसमें जो औपचारिक क्रियाकलाप कराते हैं अपन, यहाँ पे फॉर्मल एक्टिविटीज कराते हैं, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, पर्पज क्या रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। समस्या समाधान के लिए करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, या फिर क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 19 की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो अपन जो एक्टिविटीज कराते हैं, औपचारिक क्रिया कराते हैं, जैसे मान लो अपन ड्रिबल सिखा रहे हैं बास्केटबॉल का, लेकिन उससे संबंधित अपन यहाँ पे जैसे मान लो क्रिकेट की बॉल को अपन जमीन पे गिरा के वापस कैच कर रहे हैं बराबर, तो ये इसके लिए क्या हो गया, क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए है, वो यहाँ पे यूज की जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि औपचारिक क्रिया है वो अनुशासन और संगठन बनाए रखने के लिए, ध्यान रखना, डिसिप्लिन और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सामान्य पाठ्य योजना में औपचारिक क्रियाओं की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे सामान्य जनरल लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, और उसमें भी जो औपचारिक फॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसकी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे क्या रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर 1 से 2 मिनट, 2 से 5, 15 से 20, या फिर 1 से 3 मिनट। सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है पाठ्य योजना कौन सी है, जनरल लेसन प्लान है, और उसमें जब अपन औपचारिक क्रियाएं करेंगे तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 से 5 मिनट की है वो टाइम अपन यहाँ पे औपचारिक क्रियाओं फॉर्मल एक्टिविटीज के अपन यहाँ पे देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वो दिया गया है कि औपचारिक क्रियाएं हैं वो अल्प समय के लिए, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए है, वो यहाँ पे करवाई जाती है, और अनुशासन है तो यहाँ पे आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 की निम्न में से कौन सी सबसे छोटी कोशिका है। दोस्तों यहाँ पे निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें अपन यहाँ पे, नर्व सेल हो गई, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल हो गई, या फिर माइकोप्लाज्मा हो गया। दोस्तों अभी अपन यहाँ पे मनुष्य के संदर्भ में बात नहीं कर रहे, मानव के संदर्भ में बात करें वो अलग बात है। अभी अपन ओवरऑल तरीके से अपन ओवरऑल देखी है, तो ओवरऑल तरीके से देखें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 21 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे सेल है वो यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट देखिए कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिका है, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे अगर मानव के संबंध में बात करें तो जो शुक्राणु होते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो सबसे छोटी यहाँ पे सेल यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 22 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे कि गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम फर्स्ट बार यूज किसके द्वारा यूज किया था, पोर्टर, रॉबर्ट ब्राउन, वाल्डे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर यहाँ पे कोशिका खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें 1831 के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र की खोज की थी। तो यहाँ पे पोर्टर महोदय के द्वारा यहाँ पे अंतःप्रदेवी जालिका की खोज की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 22 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि वाल्डेर महोदय के द्वारा है वो यहाँ पे गुणसूत्र शब्द है, क्रोमोसोम है, वो यहाँ पे यूज किया गया था।
देखिए दोस्तों यहाँ पे कब किया गया था, वो भी अपने को ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम शब्द है उसका प्रयोग है वो 1888 के अंदर है, वो वाल्डेयर के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कोशिका में ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अंदर जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्र, गोल्जी कोई। अब दोस्तों ये कोशिका के अंदर जो ट्रांसपोर्ट, ये मान लो अपनी कोशिका है, इसके अंदर ये अपना केंद्रक है, ये अपना यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसके अंदर जितने भी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदेश जालिका, तो यहाँ से एक चीज को दूसरी जगह ले जाने के कार्य, जैसे प्रोटीन का यहाँ पे एक दूसरे पैकेजिंग का कार्य, ये सब कुछ करने का कार्य है वो गोल्जी कोई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि गोल्जी काय है वो प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करती है, यानी जो गोल्जी काय है वो अपने ऊपर है वो क्या करती है, प्रोटीन को लपेट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा कि कोशिका का पुनर्निर्माण अंग किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे विच इज नाउ ऑफ रीबिल्डिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं सेल के अंदर, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका के अंदर पुनर्निर्माण अंग कौन सा है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःप्रदेश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, ये भी ध्यान रखना। लाइसोसोम है वो सुसाइडल बैग होता है। गोल्जी को भी बता ही दिया मैंने दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य करती है। अंतःप्रदेश जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। लाइसोसोम होता है वो जो सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, तो इसको वापस बनाने के लिए है वो केमिलो गोल्जी, जो गोल्जी काय है वो गोल्जी काय ध्यान रखना दोस्तों वापस से है वो यहाँ पे लाइसोसोम को बना देती है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, और फैक्ट दिया गया है कि लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैग भी के नाम से जानते हैं, इसे सिवेंजर ऑफ यहाँ पे सेल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, सिवेंजर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। सिवेंजर का मतलब दोस्तों यहाँ पे कोशिका का सफाई कर्मचारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा कि कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल ऑफ विच की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अंदर है वो यहाँ पे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा अपना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आरएनए होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे, एमआरएनए, टी आरएनए और यहाँ पे आरआरएनए, यानी मैसेंजर, ट्रांसपोर्ट और राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट ध्यान रखना टीआरएनए होता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए होता है, वो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो लेके जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसका भी पार्ट है वो टीआरएनए, टीआरएनए है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भी सूचनाओं का वहन करता है। प्रोटीन संश्लेषण के साथ में क्या करता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पे ग्रंथि की बात करें। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रंथि है वो कितने प्रकार की होती है, जो ग्लैंड होती है वो ग्लैंड कितने प्रकार की रहेगी, तो वो 3 प्रकार की यहाँ पे ग्लैंड रहती है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक होती है यहाँ पे एंडोक्राइन, यानी एंडोक्राइन होती है, दूसरी यहाँ पे एक्सोक्राइन होती है, और तीसरी यहाँ पे हेटेरोक्राइन होती है। यानी इसके अंदर 3 प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मिक्स ग्लैंड, वो 3 प्रकार की है वो ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, उसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखिए, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो यकृत होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो लगभग 1.5 से 2 kg, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 1.5 से 2 kg के लगभग है वो इसका यहाँ पे वेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे
27 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं अपन। अभी अपन ने देखी है दोस्तों यहाँ पे कि सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी है वो लीवर होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अपन यहाँ पे सबसे छोटी की बात करें, स्मॉलेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे थायराइड, पिट्यूटरी या फिर पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 27 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। प्यूटिटरी पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसे अपन मास्टर ग्लैंड भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सभी ग्रंथियों के ऊपर है वो यहाँ पे कंट्रोल करके रखती है। तो फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, और फैक्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे कि इसका वजन है वो 5 ग्राम के लगभग होता है, और इसके दो भाग होते हैं, दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब यानी अग्रभाग, उससे अग्रभाग से वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, और जो पोस्टीरियर लोब है, पश्चिम भाग है, उससे ऑक्सीटोसिन और यहाँ पे एचडीएल हार्मोन यहाँ पे निकलता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है जो यहाँ पे इंसुलिन सेक्रेशन करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पिट्यूटरी, लीवर, पैराथायराइड या पेनक्रियाज। अब दोस्तों आपको बताऊं, इंसुलिन हार्मोन होता है, ध्यान रखना दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की यहाँ पे कमी हो जाती है तो यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 28 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि है, जो एकमात्र ग्रंथि है दोस्तों यहाँ पे, जो मिश्रित ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं या फिर इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन भी निकालती है और यहाँ पे एंजाइम भी निकालती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो इंसुलिन रक्त में क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करके यहाँ पे रखता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से तो दोस्तों अपन किसको जानते हैं? तो मास्टर ग्लैंड है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड है वो जानी जाती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। लेकिन यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर यानी पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि है उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी सभी ग्रंथियों पे ऊपर कंट्रोल करने का कार्य है वो यहाँ पे कौन करती है, वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे हाइपोथैलेमस करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है, उसके ऊपर भी यहाँ पे कंट्रोल करके चलती है। बाकी ग्रंथि जितनी भी ग्रंथि है दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी बाकी ग्रंथि है उनके ऊपर तो किसका कंट्रोल होता है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि का होता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि के ऊपर है वो किसका कंट्रोल होता है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का यहाँ पे कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज मेलिटस है वो कौन से हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण होता है, कमी के कारण होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है, कमी की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी है या फिर अधिकता है। तो इंसुलिन अगर कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो यहाँ पे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, शर्करा है, ग्लूकोज है, वो ज्यादा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे कमी के कारण होता है ये रोग, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना 30, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो कमी से ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, रक्त के अंदर है वो शर्करा बढ़ जाती है, और उसके कारण है वो क्या हो जाता है, डायबिटीज यहाँ पे रोग हो जाता है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो इंसुलिन की कमी से रक्त में क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, और इंसुलिन हार्मोन है वो कौन निकालता है दोस्तों, तो जो अग्नाशय ग्रंथि है, पेनक्रियाज ग्लैंड है, उसकी जो बीटा सेल है, उस बीटा सेल के हैं उससे यहाँ पे निकलता है कौन सा, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा कि शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर है वो किसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल होता है, रेगुलेट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एड्रेनलिन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर इंसुलिन। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो बॉडी का टेम्परेचर है वो ब्लड के द्वारा भी कंट्रोल होता है। साथ ही में दोस्तों ब्लड के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो अपन ग्लैंड की बात करें, ग्रंथियों की बात करें, तो यहाँ पे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 31 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस, जिसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि हाइपोथैलेमस है वो शरीर का क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों यहाँ पे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज हो जाता है उसको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ग्लूकागोन हो गया, गैस्ट्रीन, इंसुलिन, या फिर ए एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर अपना 32 के अंदर बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया था ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने के लिए है कौन सी ग्रंथि, तो अग्नाशय ग्रंथि जिसे अपन पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, उसकी जो बीटा सेल्स है वो बीटा सेल के अंदर है वो यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन और साथ ही में ग्लूकागोन, वैसे देखा जाए तो मेन तो यहाँ पे इंसुलिन ही रहेगा, लेकिन साथ में ऑप्शन में अपने को ग्लूकागोन भी दे रखा है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 32 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ए एंड सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर ध्यान रखना है वो शर्करा को कंट्रोल करते हैं। अगर ऑप्शन में सिंगल अगर इंसुलिन मिल जाए तो सिंगल ऑप्शन अपन इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 33 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, जिसे अपन एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो कहाँ लोकेटेड रहेगी, गर्दन पे, हेड यानी सिर, लेग के ऊपर, या फिर अबाउ किडनी के ऊपर। तो दोस्तों अपनी यहाँ पे जो किडनियां होती है ये दो किडनियां अपनी यहाँ पे रहती है जिसे अपन रीनल के नाम से जानते हैं। इन किडनियों की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, यह दोनों तरफ है वो किडनियां रहेगी अपने यहाँ पे। तो इन किडनियों के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, सुप्रारीनल, या फिर किडनी हेड, या फिर इसे अपन जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 33 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। विरिक यानी किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है वो अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका बाहरी भाग है वो कोर्टेक्स और अंदरूनी भाग है उसे अपन मेडुला के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की यहाँ पे उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि कौन सी है दोस्तों यहाँ पे, विच ग्लैंड डिक्रीज विथ एज, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि ऐसे कौन सी ग्रंथि है जो उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो कमजोर हो जाएगी। तो ये अपना दोस्तों यहाँ पे मनुष्य का है, और इसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, मान लो कोई व्यक्ति है और ये इसका यहाँ पे स्टर्नम और यहाँ पे पसलिए को भाग हो गया। अब यहाँ पे जो चेस्ट के पास में जो ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्लैंड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, थाइमस ग्लैंड रहेगी। तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये क्या हो जाती है, बारीक होती जाती है दोस्तों यहाँ पे, इस प्रकार है वो यहाँ पे। ये क्या कार्य करती है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को क्या करती है, बूस्ट बनाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये कमजोर होती जाएगी और अपना शरीर है वो रोगों से क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि थाइमस ग्रंथि बचपन में बड़ी होती है और उम्र के हिसाब से यहाँ पे घटती जाती है, और ये इम्यून सिस्टम को यहाँ पे डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किसे रासायनिक दूत कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, केमिकल मैसेंजर है वो किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, एंजाइम, हार्मोन, ग्लूकोज, या फिर फ्रक्टोज। केमिकल मैसेंजर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, रासायनिक दूत की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बताएं। तो दोस्तों अपना जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, मान लो ये अपना हाथ है, इसके अंदर जो वेसल्स आती है, रक्त वाहिका आती है, साथ ही के दोस्तों यहाँ पे जो न्यूरॉन होती है तंत्रिका से जुड़ी हुई होती है, तो ये सारे यहाँ पे संचार है, सिग्नल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो केमिकल में जो यहाँ पे मैसेंजर है वो हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि हार्मोन है वो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 36, क्वेश्चन नंबर 36 की हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, जिसे अपन हार्मोन है जिसे अपन केमिकल यहाँ पे मैसेंजर के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, केमिकल मैसेंजर के नाम से जानते हैं। तो इसका शब्द का है वो सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, बर्टन, विलियम वुंट, स्टर्लिंग, या फिर फ्राइड। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 36 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, स्टर्लिंग है उसके द्वारा है वो यहाँ पे किसका हार्मोन शब्द का उपयोग किया गया था।
तो चलिए दोस्तों, ये लगभग अपना आज अपने 36 एमसीक्यू शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और लास्ट में दोस्तों आप क्लास को हाइप भी करें। तो हाइप आप मुझे को दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।